बहुत ही दूषित कैंपेन था और ख़ास करके बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने जिस प्रकार का कैंपेन किया, उससे लगता है कि हमने ये मान लिया है कि चुनाव अपने आप में एंड है, मीडियम नहीं है। और जब आप उसको अपने आप में ही एंड मानते हैं तो आप सत्ता के लिए कुछ भी करते हैं। बहरहाल शांतिपूर्ण हो, निष्पक्ष हो। एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो जनता के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या चाहती है, रिवाज बदलना चाहती है या राज बदलना चाहती है। अब जनता का विवेक निर्णय करेगा किस नेता ने, किस पार्टी के नेता ने क्या बयान दिया, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्तारूढ़ पार्टी है और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां एक साथ हैं और हिंदुओं के खिलाफ बात करती हैं। जब भी ये लोग बात करेंगे तो बाबर और औरंगजेब की ही बात करेंगे। कहाँ रहते हैं हेमंतो जी, कौन सी दुनिया में सोचते हैं? मैं तो इनको कई वर्षों से जानता हूँ, आसू, फिर कांग्रेस, फिर अब मतलब गिरिराज जी से कंपटीशन कर रहे हैं आप। चुनाव किस बात का हो रहा? रोजी रोटी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उस पर तो बोलिए ना। और क्या हिंदू को भूख नहीं लगती है? क्या हिंदू को नौकरी नहीं चाहिए? मंदिर में उसको खड़ा कर दीजिएगा, हिंदू के पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके लिए मस्जिद और मुसलमानों के प्रति घृणा कर देंगे तो उसको रोजी रोटी मिल जाएगी। चुनाव मौलिक सरोकारों पे होने चाहिए। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 वर्षों में बीजेपी ने चुनाव की जो एक आत्मा होती है व्यवस्था को लेकर के, उसको उसका कत्ल कर दिया। संबंधित जो भी कंपनियां हैं उनको निर्देश दे, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बहुत सारे आपत्तिजनक पोस्ट किए हैं प्रधानमंत्री के। मतलब आतंकवादी कह दिया क्या? बीजेपी को नहीं ने कहा। आतंकवादी किसने कहा? पीएम ने कहा। हरामजादा रामजादा कौन बोल रहा था? हाइब्रिड बछड़ा कहां से बोला गया था? मैं हमेशा कहता हूं आईना रखना चाहिए तबसरा करने से पहले दूसरों पे। आपका दामन बहुत दागदार है, किस तरह की बातें करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के लिए परीक्षा की घड़ी है कि आप न्यूट्रल हैं या किसी के पक्ष में खड़े हैं। आपकी कार्यशैली में यह स्पष्ट हो रहा है कि आप निष्पक्ष नहीं रह पा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है हाल में, वो गवर्नर्स के लिए नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के लिए है कि गवर्नर को सामने रख करके आप जो कोशिश करते हैं विपक्ष के राज्यों में, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उस परिपाटी से, उस कार्यशैली से बाहर आइए। अब रही बात ईडी की, मैं तो आज तक देखना चाहता हूं कि ईडी कभी बीजेपी रूल्ड स्टेट में जाए। नहीं जाएगी ना। उसको वो रुमाल सुंघाया गया है कि गैर बीजेपी शासित राज्य में ही जाएगी। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा ये ईडी इन्हें भी बहुत परेशान करेगी, बहुत कष्ट होगा, हमें बहुत परेशान करेगी।